Let's talk about ABG stands for atrial blood gas. It is also known as blood gas analysis, ABG, etc. This is usually done to detect the deformities in cardiac and respiratory conditions. Now, ABG को समझने के लिए हमें डेफिनेटली नॉर्मल वैल्यूज़ याद रखनी पड़ती है. उसके साथ साथ सिर्फ आप दो चीज़ें याद रख लीजिए, that is check pH and PCO2, that is partial pressure of carbon dioxide. So you have to remember Rome and you have to remember check pH and PCO2 and these normal values. Now after this you have to remember Rome stands for respiratory opposite, metabolic equal, and you have to check for pH and PCO2. pH को आप जैसे चेक करेंगे, अगर 7.35 से कम होता है तो इट फॉल्स इनटू एसिडोसिस, और अगर 7.45 से ज़्यादा होता है लाइक 7.5 तो ये अल्कलोसिस में जाता है. ठीक है, सिंपल. नाउ आफ्टर पीएच हम PCO2 को देखते हैं. PCO2 की वैल्यू अगर कम एंड pH की वैल्यू भी कम हो रही है एंड दे बोथ आर डेविएटिंग इन सेम डायरेक्शन, इक्वल डायरेक्शन में अगर वो कम हो रहे हैं तो इट स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिक. अगर pH की वैल्यू और PCO2 की वैल्यू एक की कम हो रही, एक की बढ़ रही है और एक की कम हो रही है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं तो इट गोज़ फॉर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ओके, नाउ फ्रॉम हियर हमको ये मिल गया कि मेटाबॉलिक होगा या रेस्पिरेटरी, तो अल्कलोसिस, और अगर लो है तो एसिडोसिस. ये दोनों इंटरप्रिटेशन से हमें ये मिल सकता है, ईदर वी हैव रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और वी कैन हैव मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस. एबीजी लेने के पहले हमें एलन टेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच हेल्प टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ आर्ट्रियल ब्लड. एबीजी के लिए रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी और फिमोरल आर्टरी से यूजुअली ब्लड लिया जाता है. नाउ वील सी, जब हमें पता चल जाता है कि ये रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस है, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि ये कंपनसेटेड है, अनकम्पनसेटेड है या पार्शियल कंपनसेटेड है. इसके लिए हमें चेक करना पड़ता विच इज़ बाइकार्बोनेट वैल्यू. द नॉर्मल इज़ 22 to 26. ये नॉर्मल वैल्यू है HCO3 की. जब हम pH, PCO2 और HCO से फॉरमोस्ट अगर HCO3 है और वो लो है, मतलब 22 से कम है, तो उसमें डेफिनेटली वो कंपनसेटेड है. अब उसमें हमें चेक करना है कि अनकम्पनसेटेड है, पार्शियल कंपनसेटेड है या कंपनसेटेड है. तो उसके लिए हमें चेक करना है फॉर अनकम्पनसेटेड pH वैल्यू 3.5 नॉर्मल रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, और HCO3 वो लो होगा, तो ये होगा अनकम्पनसेटेड. अगर आपका pH वैल्यू 7.35 से CO2 कम है और HCO3 भी कम है तो ये पार्शियली कंपनसेटेड रहे. अगर pH नॉर्मल है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट का वैल्यू कम है, लो है, तो ये कंपनसेटेड रहेगा. अब इन सब के बाद एक ब्रेन एक्सरसाइज हो जाए. एक 32-year-old वुमन है, प्रेजेंटेड विथ 3 hour हिस्ट्री ऑफ ब्रेथलेसनेस. On examination, she appeared distressed and trichopnea. ABG breathing air is, pH is 7.5 जो कि अल्कलोसिस 2.6 है, pH बढ़ रहा है, एंड PCO2 जो कि नॉर्मल वैल्यू क्या है 35 से 45 वो कम हो रही है, तो ऑपोजिट है, तो डेफिनेटली इट इज़ रेस्पिरेटरी. ठीक है. नाउ कंपनसेटेड है या नॉन कंपनसेटेड है, तो HCO3 इज़ 22 विच इज़ नॉर्मल, तो ये लो तो है नहीं,
तो definitely it is the case of respiratory alkalosis. Let's see the answer. So pH is alkalosis, PCO contributing to respiratory alkalosis, and HCO3 is normal. So acute respiratory alkalosis इसका आंसर है. तो we can get from here only. ठीक है. If you want this PDF and also you want Allen test which is coming free with ABG, you can comment ABG in the comment box and this PDF will be straight given to your DMs free of cost. Happy studying.